दोनों अपने गुरु के द्वारे पर विद्यार्जन करने के लिए चले गए हैं और भगवान कृष्ण ने मात्र 56 दिन में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया है। मात्र 56 दिन में। एक बार गुरुदेव ने कहा, सांदीपनि मुनि ने, सुदामा, मैंने तुम्हें घर पे याद करने के लिए एक लेसन दिया था, पाठ दिया था। अगर तुमने अपना पाठ याद किया हो, कविता याद कर लियो तो मुझे सुनाओ। तो पहले गुरु जी बच्चे से विद्यालय में सुनते थे, पहली पढ़ाई में और अब की पढ़ाई पर हो गया है। आजकल तो शिक्षा की बिजनेस हो गई है। पर पहले गुरु धर्म जो होता था प्यारे, वो गुरु धर्म निभाते थे। पहले गुरु शिष्य को डांटते थे अगर कहीं गलती करता था, और आज के गुरु डांटते हैं ना तो पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे विद्यालय में कि मेरे बच्चे को तुमने डांटा क्यों। कितना समय बदल गया है। आज मानव का खो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि गुरु की डांट, माता पिता की डांट, इनमें सदा हमारा आशीर्वाद छुपा हुआ है। अगर गुरु डांटते, माता पिता डांटते हो तो कभी गुरु अपने शिष्य का हित नहीं चाहता। जैसे माता पिता कैसे भी हो, वो कभी नहीं चाहते मेरे बच्चों का हित हो जाए, मेरे बच्चे सदा आगे बढ़े। यही माता पिता की इच्छा होती है, यही गुरु की इच्छा होती है। जो गुरु होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भक्त के परमार्थ के लिए उसको डांटते हैं। भक्त के परमार्थ के लिए डांटते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, जब सुदामा जी ने अपना पाठ गुरुदेव को नहीं सुनाया तो गुरुदेव ने कहा, जाओ तुमको जंगल में से लकड़ी बीन के लानी है। पास में बैठे कन्हैया से तुम अपना पाठ सुनाइए। भगवान सोच रहे हैं हमारी मन में कि 4 वेद 6 शास्त्र हूं और कहूं तो हो रस भंग। 4 वेद 6 शास्त्र हूं, कहूं तो हो रस भंग। अपना चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब मेरे दिल में बसे हैं। भगवान सोच रहे हैं आज मेरा मित्र अकेला जंगल में जाएगा और मुझे मित्र का साथ देना है, तो क्यों ना हो मैं अपना पाठ भूल जाऊं। भगवान मन से अपना पाठ भूल गए, गुरु जी को पाठ नहीं सुनाया। तो गुरु जी ने कहा, वाली कृष्ण बड़े छड़िया हो तुम, मित्र का साथ दे रहे हो, पर मैं गुरु हूं, मैं अपने ऊपर ये बात नहीं आने दूंगा। धनवान को गुरु कुछ नहीं कहते हैं और जिनके पास कुछ नहीं उसको गुरु दंड देते हैं। गुरु के लिए सब बराबर। जैसे माता पिता के लिए अपने 4 बच्चे हो, चारों बराबर होते हैं। कभी कभी उनके मन में भ्रांति हो जाती है, हमारी मैया मुझे तो प्यार ना करे, बड़े भैया बड़ा प्यार करे, वहां पे बड़ा प्यार करे, वो तो प्यार ना करे। उनकी भूल है प्यार। जिस भी उंगली को काटोगे उससे भी दर्द होगा क्या? अपनी संतान तो सबको प्यारी लगती है जैसे भी हो। संतान तो संतान क्या है? एक माँ की आत्मा है। जिस माँ ने उसको इतना लालन पालन किया हो, उसके प्रति का कितना महत्व होता है, और बच्चों को कष्ट होता है ना, उससे 100 गुना ज्यादा कष्ट माता पिता को देखना पड़ता है। उनकी तकलीफ को देख करके उन्हें कष्ट होता है, पीड़ा होती है और एक निर्धन हो जाते हैं। 4 बेटियों जिनमें प्यारे एक बेटी बहुत क्वालिफाइड हो, पढ़ने बहुत अच्छी इंटेलिजेंट हो, और एक बेटी ऐसी हो ना जिसने जीवन में कभी ढंग से पढ़ा, ना भगवान ने रूप स्वरूप दिया प्यारे,
और भाग्य में सुख है तो जिंदगी में रानी बन के जीती है, और जो बेटी खूब पढ़ी लिखी भाग्य में सुख नहीं है तो जीवन भर रो रो के बीतता है। अपने कर्म को इंसान खा ले जाएगा। मन में मूर्ख और योनि में दुखी कोई नहीं रहना चाहता। ध्यान रखना मेरे बहन भाई को, कहावत है ना, मन में मूर्ख और योनि में दुखी कोई नहीं रहना चाहता, पर अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को ये सब सुख दुख मिलते हैं। जैसा किया था मैंने वो मिल रहा है, अब जो कर रहे हो आगे के लिए तुम्हारी फसल तैयार हो रही है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए अगर अब कोई कष्ट आ रहा है तो भगवान से कहना ठाकुर जी आगे मुझे कोई कष्ट ना सहना पड़े, जो भी मेरे कर्म है इसी कर्म में भुगतना दो। तो जितनी मर्जी तुम दे रहे मैंने सहने की आदत हो गई, पर छोड़ेंगे ना तेरा साथ, और ठाकुर मरते दम तक, मरते दम तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ। अपने चरणों से दूर मत करना। आपके चरणों में हमारे शरीर पवित्र ध्यान बना रहे, बस हम तुमसे ही कहते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, अब दोनों भाई जंगल में, गुरुदेव ने कहा तुम्हें लकड़ी लेने जाना पड़ेगा। अब दोनों जा रहे हैं कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी ढूंढने के लिए। गुरु माता ने कहा, क्या कहा गुरु माता ने? कृष्ण को बहुत प्यार करती थी गुरु माता। उनके पास में कुछ चने थे पोटली में, और चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा सुदामा जब मेरे कृष्ण को भूख लगे ना तो दोनों भैया अपने बांट करके ये चना खा लेना, तुम्हारी भूख समाप्त हो जाएगी। और ये सोचना ये गुरु माता ने तुम्हें प्रसाद दिया है, इसका अनादर मत करना। इतना सोते सुदामा जी के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? ये बात गुरु माता को भी नहीं पता था कि जो मैं चने दे रही हूं इन चनों को किसी का श्राप लगा हुआ है। वो चने जो थे श्रापित चने थे। और कैसे श्रापित थे? एक बार सांदीपनि ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए और आकर के कुछ मांगा खाने के लिए, लेकिन गुरु माता ने कहा महाराज मुझे तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ है नहीं खाने के लिए आश्रम में। एक दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, उनकी दृष्टि में चना आ गई, चने दिखाई पड़ गए उनको। अब सोच लिया मुझे भूख लग रही थी तो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, और मुझे चने दिखाई पड़ रहे हैं, तो मनी मन श्राप दे दिया जो चने यहाँ पर रखे हैं इनको जो भी खाएगा खाने वाला दरिद्री हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इस बात को सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे, वो जानते थे अगर ये चने मैं अपने कृष्ण को खिलाऊंगा और मेरा कृष्ण निर्धन हो जाएगा तो संसार का क्रम ही विकार हो जाएगा। अरे मैं अकेला कृष्ण पा सकता हूँ, पर जिस कृष्ण को इतना प्यार करता हूँ और अपने कृष्ण को मैं दुखी देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। हम प्रेम करते हैं, जिससे उसे हम कृष्ण में देखें तो ये हमारा क्या प्रेम है? जिसमें स्वार्थ है वो प्रेम सच्चा नहीं है। प्रेम होता है परमात्मा के लिए, सबसे ऊंची प्रेम से। इसलिए कहा चने की पोटली को लेकर के सुदामा जा रहे हैं, पेड़ पर भगवान चढ़े, लकड़ी तोड़ी, सुदामा जी ने चने निकाले और मौका प्राप्त करके चना खाने लगे। अपना भाग्य खाया, सुदामा का भाग्य भी चुरा के। जब भगवान लकड़ी तोड़ने के बाद आश्रम की तरफ वापस जाने लगे तो मार्ग में एक बगीचा देखा, वहां पर कुआं देखा। भगवान बोले सुदामा जो चने गुरु माता ने दिए थे ना उनको निकालो, भूख लग रही है, दोनों भाई खाएंगे। सुदामा बोले भैया वो चना तो मैंने क्या खाएंगे, मेरा भाग्य मैं बाबू खा रहे हो। भगवान कुछ नहीं बोले,
लकड़ी का गट्ठर एक कृष्ण के सर पर, सुदामा के सर पर आश्रम में जाकर के लकड़ी का बोझ डाला और कन्हैया गुरु माता से बोले, माता माता बड़ी तेज भूख लग रही, बहुत तेज भूख लग रही है, खाने का छोड़ कोई दे दे ना, भगवान को लीला करनी है, लीला खानी है। गुरु माता बोली, कन्हैया क्या कह रहे, भूख लग रही है, आपके लिए मैंने सुदामा को चने दिए थे, आपने चना नहीं खाए। तो कन्हैया बोले, मैया उन चना में सुदामा भैया अकेले चुरा के खाएगा, यानी एक चना मुंह को नहीं दिखाया, सबने अकेले खाया। जब ये बात गुरुदेव ने सुनी तो गुरुदेव को बड़ा गुस्सा आया और कहा, सुदामा तेरे बड़ा गलत किया है, और क्या कहा था मेरी हक के पर अयोग करेगी, हक पर यही मिले तुलसी, ओ ये गरीब से घर घर मांगे भी, सुदामा घर घर मांगे। तूने मित्र के भाग्य को चुरा के खाया है और चोरी करके किसी का भाग्य खाना, ये दर्द को निमंत्रण देना है। जा, मेरा श्राप है कि तूने कृष्ण के साथ में चोरी करी, छल किया और झूठ बोला, इसके कारण से तुझे घर घर पर भीख मांगनी पड़ेगी और मांगने से भी तुझे भीख नहीं मिलेगी। जा, मेरा श्राप करेगी। इतना सुनते ही सुदामा जी महाराज चरणों में गिर पड़े और रोने लगे कि सत्य कही मोसो सखा और मैं जाऊं कंगाल, सुन भैया गोपाल। कन्हैया ने कहा, सुदामा क्या कह रहे हो? अरे भैया, अरे भैया, ये क्या हुआ? जब तू चले जाएगा ना तो तेरी बड़ी याद सता रहेगी, बड़ी याद सता रहेगी। तेरी मीठी मीठी बातें, तेरी संगति, तेरा प्यार, तेरा दुलार, तेरी तोतली वाणी, तेरी छवि, तेरी कृपा, तेरी दया हमको पल पल कर करेगी। हम जानते हैं हे श्याम सुंदर, तू बड़ा छलिया है और जिसने तुमसे प्रीति की है तूने सबको तड़पाया है, सबको तड़पाया है। तेरी यादी में बिहारी फल नाने पाए, यारी करी तोते हरिश्चंद्र राजा ने, काशी के बीच बिकायो रे, यारी करी तो से मोर ध्वज राजा ने, सो तो आगे पीछे गवायो रे, यारी करी तो ते मीरा भाई ने, जय को प्यारो पिवायो रे, और यारी करी तो ते विप्र सुदामा ने, दर दर पे भटकायो रे, तेरी यादी में बिहारी सुपरंदायो रे। कन्हैया बोले, भैया मैं जाना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा गुरु के यहाँ पूरी हो गई। सुदामा जानते हैं कृष्ण जाएगा, मानेगा नहीं कि जोड़ी बिछड़ी आज से, जोड़ी बिछड़ी आज से तेरी मेरी यार, मिलने भुजा पसार के भैया चलती वार। आज मेरी तेरी जोड़ी बिछड़ रही है, पता नहीं ये सौभाग्य मुझे फिर कब मिलेगा। कभी सोचा है?
आज जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इन्हें जीवन में फिर कभी ऐसा सौभाग्य मिले ना मिले, कोई गारंटी किसी की नहीं है प्यारे। सामान्य 100 वर्ष के फल की खबर नहीं। मैं तो भगवान आपको खूब कथा सुनाए, पर प्यारे जिंदगी में भरोसा किसी का नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। सुवस्तु शीघ्रम, शुभ कार्य अपनी जिंदगी में जितना जल्दी करना चाहो कर लीजिए। कि जोड़ी पिछड़ी आज से तेरी मेरी यार, मिल रहे खुदा पसार की भैया चल तेरी बात। जब मिले दोनों, सुदामा कृष्ण को छोड़ नहीं रहे हैं, भगवान ने झटका मारा, सुदामा नीचे गिर गए। तो क्या कहा है, बाहर छुड़ाए, बाहर छुड़ाए जात हो तुम निकल जाते हो, हृदय में से जाओगे अब सबन समझो। वहां छुड़ाई जात हो अब सबन समझो। आप वहां छुड़ा, रोने लगे सुदामा, व्याकुल हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, शांत सावरे ना जइयो पर मेरे दिल को श्याम दिन छोड़ के सावरे। जब याद तेरी आएगी तब रो रो मरेंगे हम। दिल लेके जा रहे हो अब कैसे जिए। तोबा बनाया आपको और पिंजरा बनेंगे हम, पिंजरे में बंद करके तेरी बोली सुनेंगे हम। दिल लेके जा रहे हो अब कैसे जिएंगे हम। भूल गए रे हर बात कन्हैया, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। दुख प्रदान करता है। टूट गई है माला मोती बिखर चले, कुछ दिन रह के साथ न जाने किधर चले। भगवान ने कहा, सुदामा मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ऐसा अपने विश्वास रखना। गुरु का श्राप है, इसे मैं मिटना नहीं चाहता, नहीं गुरु का वचन झूठा हो जाएगा। कौन गुरु के वचन पर विश्वास करेगा? पर इतना आशीर्वाद तुमको जरूर देता हूं, जिस समय आप मेरे द्वारका में आओगे ना, तो मैं आपको माला माल कर दूंगा, आपको माला माल कर दूंगा। इतना करिए भगवान सुदामा के सामने से चले गए। आगे चल के फिर सुदामा द्वारकाधीश बने। आपने शिव द्वारका दर्शन किसने किया है? जाना है, द्वारकाधीश तो नहीं गई, जाऊंगी अब
कन्या बुला असली द्वारका आपने भी नहीं देखी। असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी। जो समुद्र में आज भी असली द्वारका पे है, तो पीछे निर्माण हुआ इस द्वारका का। जाऊंगी द्वारका। असली द्वारका का दर्शन करने के लिए हमारे देश के पीएम गए मोदी जी ने वो बना दिया ना। समुद्र के भीतर है, पीछे क्या है। वहाँ आज भी द्वारका है असली। हाँ ये जरूर है, भूमि वही है। भगवान के जमाने की वृंदावन में मंदिर कोई नहीं है। ये मंदिर तो बाद में बने, लेकिन भूमि वही है। इस भूमि को प्रणाम करते हैं प्यारे। मंदिर तो कितने बार टूटे बने, हाँ यमुना की धारा वही है, ये राज्य वही है और भूमि वही है प्यारे। इस भूमि को प्रणाम करते हैं। और जिस भूमि पर स्वयं भगवान नारायण लीला करते हो और वहां किसी को जाने का अवसर मिले, इससे बड़ा परम सौभाग्य उस साधक के जीवन में क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, जीवन में भगवान आपको जीवन में खूब ताकत दे, खूब भगवान की यात्रा करो, खूब दर्शन कर ले आओ, खूब तीर्थ करो। ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता। इस शरीर से इतना लाभ ले सकते हो, ले लीजिए, खूब लीजिए। बड़ा सुंदर भगवान ने मौका दिया है। मैंने आपको कल ही बताया था, ठाकुर जी के पास हम लोग भी साथ एक ब्रज यात्रा निकालते हैं। हमारी ब्रज यात्रा होती है, जो प्यारे भक्त भजन कर रहा है उनका दर्शन होता है। जो यात्रा स्वयं भगवान कृष्ण के माता पिता कराई थी, नंद बाबा यशोदा मैया के लिए, वो यात्रा करती हर साल भक्तों को भगवान को मौका दे तो जीवन में चलना प्यारे हमारे साथ। 10 नवंबर से लेकर के और 16 नवंबर तक, 9 नवंबर को भक्तों को गोतना है वृंदावन में जो आश्रम है प्रेम मंदिर, उसके सामने आनंद धाम है, वहां से यात्रा उठती है और आपको यात्रा करके लौट के आते हैं और वृंदावन नाइट स्टे करते हैं। इतना सुंदर मौका मिला है और प्यारे कोई व्यक्ति कैसे सुंदर मौकी होगी और तुम्हारे पास समय है, निकाल दो। भगवान ने मौका दिया है तो भगवान का क्या दोष है। फिर तुम ये हमारी मुक्ति नहीं हुई, भगवान को मुक्ति का रास्ता तुमको देते हैं, बार बार देते हैं। फिर बहुत से लोग बड़े लोभी होते, कंजूस होते। अल्लाह अपने नाम से ऐसा तो चारों दम से वाला वृंदावन की तरह से
द्वारकाधीश बने। पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। और सुशीला कैसी थी? जिसमें बड़ी शालीनता थी, बड़ी समझदारी थी। और सुशीला थी प्यारे, एक बताता हूं आपको कि और उन्होंने जब सुदामा जी के जीवन में विपत्ति आई, उनके लिए कभी ऐसा कोई शब्द नहीं बोला कटु जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचे। देखो, इस इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आती रहते हैं। अच्छे दिन हो तो खूब आनंद लीजिए, और जब समय गर्दिश के हो तो समय के अनुसार इंसान को ढल जाना चाहिए। यही उसकी समझदारी है। ये तो बेचारा अपना समय पास कर रहा है और तुमको करवा चौथ आ रही है। मैंने 2.5 करोड़ को मंगलसूत्र लिया, तो तुम समय पास करो, कभी 2.5 करोड़ को 3 लाख को बढ़ा इसके बारे में। इतनी महंगाई हो रही है। आर्टिफिशियल सामान इतने अच्छे कि सोने को फेल करते हैं, और आर्टिफिशियल सामान ना हो ना तो माता बहन के 100 को पूरे ना हो, बोला दी जाती है। 100 को पूरे ना हो, अच्छी बात है। इसलिए मैंने बताया आजकल सोना पैसे का भी धर्म नहीं है, बड़ा समय खराब चल रहा है। आज भी दक्षिण भारत में कुछ है इस तरह मक्कू माता ने सोना पहनती, वहां कोई डर नहीं है। और दिल्ली में तो प्यारे तो पार्क में घूमने चले जाओ ना तो भी सुरक्षित नहीं हो। इसलिए कहते हैं प्यारे, पहनो तो ऐसा पहनो, ले जाने वाला भी 4 लोग है, ऐसा काम करिए। तो आनंद की बात है मेरे बहन भाइयों, सुशीला ने कभी अपने पति को ये नहीं कहा कि आज मेरे जीवन में ये नहीं है, बल्कि जैसे ठाकुर जी रखे थे हम वैसे रहते थे। एक समय ऐसा होता है रानी बन के जिए थे, और एक समय ऐसा होता है मेरे रोटी के लिए तृष्णा बढ़ जाता है। एक समय ऐसा होता है पास में लाखों होते हैं, और एक समय ऐसा होता है प्यारे किराए के लिए 10 पास नहीं होते, 10 पास में नहीं होते। इसलिए भगवान ने ठाकुर जी जैसे की दीक्षा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी गजा है। बस हमारा मन आपके चरणों से विलग ना हो। एक भगवान से बार बार प्रार्थना करिए। तो मेरे बहन भाइयों, सुदामा जी के जीवन में इतनी बड़ी गरीबी आई कि दुनिया के बड़े बड़े सुंदर कोठी बंगला होते हैं, उनके यहाँ पर मात्र झोपड़ी थी, और झोपड़ी भी ऐसी थी कि जिस पर कुछ भी साबुत नहीं था। बच्चों की हालत एकदम से दुर्बल है, उनको 8 दिन तक मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती थी, और भगवान की पूजा करते थे। तो क्या करें, जल में तुलसी छोड़ करके भगवान को भोग लगाते और जल पी करके 8 दिन तक भजन करते रहते। रात का भक्त कहता है, भोगे भजन ना होने गोपाला ये देव तुम जीवाना। और सत्य बात ये है प्यारे, जब ज्यादा खा लोगे ना भजन फिर भी नहीं होगा। भजन तो भूखे पेटी होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने हमको बताया है कि सुबह सुबह का समय भजन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान 3 होते हैं, एक होता है देव स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा होता है राक्षस स्नान। देव स्नान कौन सा होता है? जो 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में किया जाता है, वो होता है देव स्नान। और 5:30 से लेकर के सूर्योदय तक जो स्नान कर लेते हैं उसको कहते हैं मनुष्य स्नान। अब बच्चा कौन सा? राक्षस स्नान। राक्षस स्नान कौन सा होता है? जो प्यारे पहले को चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, और 9 बजे सोच लेंगे चलो अब नहा के चले, 1 घंटा फिर भी लगा देंगे, फिर 10 बजे स्नान करते हैं प्यारे। उसे बोलते शास्त्रों में राक्षस स्नान। ना नियम संयम रहा प्यारे तो बुद्धि ठीक कैसे रहेगी? बुद्धि उसी की ठीक रहती है जो नियम संयम का पालन करता है।
इसलिए हमें क्या थोड़ा सा नियम संयमता भी पालन करना चाहिए। इस शरीर को थोड़ा तपाइए, इसको इतना अवश्य इतना आकर्षित करा दीजिए कि कुछ समय सोचना बैठना और भजन करना भूल गए। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि आज वही मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी की कैसी लीला है। सुदामा जी उस स्थिति में भगवान का खूब रात दिन भजन करते रहते हैं। एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है और एकादशी व्रत रहने वाला भगवान के धाम जाता है। जो 2 बार पहला महीने में एकादशी व्रत। लेकिन ठाकुर जी हमारे घर में तो 8 दिन तक व्रत ही रहता है पूरा। हमारे लिए कोई स्पेशल तुमने स्वर्ग बनाया होगा। एक मास 2 ग्यास रहे स्वर्ग लगे नर चित्त, सोई श्री भगवान ने हमको भेजी नित। सोई श्री भगवान ने हमको भेजी। सुदामा बोले तो बात नहीं है, अच्छी बात है। कम से कम भोजन ना मिले को ज्यादा तो नींद नहीं आवे, आकर्ष नहीं आवे हो और समय बर्बाद ना हो। चलो बैठो भजन करो ठाकुर जी का। तो दोनों मिलकर के प्यारे भगवान के भजन में लग जाते हैं। और ये कहा गया है जिस घर में पति पत्नी दोनों में भगवान के प्रति आस्था हो और भगवान का भजन करते हो, ऐसे घर को तो देवतानी प्रणाम करते नमन करते हो। ऐसे घर में स्वयं ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में प्यारे जन्म लेकर के आते, अवतार लेकर के आते। तो भाग्यवान है इस परिवार में पति पत्नी दोनों में भगवान के प्रसन्न चाहते हैं। लगन भगवान देख रहे द्वारिका में सुदामा के जीवन में कोई परेशानी है, पर बड़ा स्वाभिमानी है ये, मेरे पास नहीं आ रहा है तो चलो मैं इसके पास चलूं। भागवत में लिखा है कि पहले सुदामा भगवान के पास नहीं गए हैं, भगवान को सुदामा के पास आना पड़ा है। और भगवान क्या रूप लेकर के आए हैं? संत का रूप लेकर के आए हैं। और संत का रूप लाकर के ठाकुर जी सुदामा की कुटिया के बाहर आकर के आवाज लगाते हैं, नारायण नारायण नारायण। अरे कोई घर में है, बड़ी तेज भूख लग रही है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? सुदामा सुशीला दोनों बैठे घर के भीतर, देखा कोई कोने पर बेचारा भूखा है, कोई बेचारा भूखा है। सुशीला अंदर बुलाओ, अपने घर में चूल्हा नहीं सिलेगा 8 दिन से, अन्न नहीं है, आटा नहीं, कुछ है नहीं। और प्यारे बुला के सुदामा ने दरवाजे पर खड़े आओ महाराज बैठिए, भूख लग रही है, ब्राह्मण देव कुछ खाने को मिलेगा? सुशीला से इशारा कर दे जाओ, तैयारी करो। सुशीला गई अपनी रसोई में, क्या देखा? उसके घर में आटे की बात को छोड़ो, आटे की भूसी की नहीं थी, ना कोई मिर्च है, ना मसाला है, ना तेल है, कुछ भी नहीं है। अब सोचा द्वारी पर मेरे पति ने एक संत को लौटा दिया है और घर में है कुछ नहीं और घर पर संत भूखा जाए, ठीक ठाकुर जी ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। अब क्या करूं? मेरे पति की लाज न चली जाए। मेरे पति ने जो संत को निमंत्रण दिया है वो संत घर से भूखा ना चला जाए। तो मेरे गांव में दुकान होती थी, लाराम की दुकान, सेठों की दुकान गांव में होती थी। वो तो 50 साल के बाद में शहरों में पढ़ाया हुआ 50 साल से उससे मेरे सब की दुकान सब गांव से आए। दिल्ली की छोटी थी, सब दिल्ली बड़ी हुई कहां से? गांवों से। तो सुशीला अपने गांव में एक दुकान थी लाला जी की, उसके पास गई और क्या कहती है, लाला जी एक काम करो,
आज मैं थोड़ा बहुत राशन दे दूं, क्या करोगे? दरवाजे पर एक भगवान ने भूख लिए बैठे हैं, उनको भोजन कराना। लाला जी ने क्या कहा? बड़ी बड़ी भक्तानी, तो पेट भरता नहीं तेरा। घर में नहीं है दाने, अब अम्मा चली होना नहीं, बिना पैसे के मैं कुछ नहीं दूंगा। और लाला जी आज के याद करते हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे काम छीनती हूँ, बस मेरी याद रखो। आप थोड़ा बहुत राशन दे करके मेरे को सबको भोजन करा दो। मेरी पत्नी है, उनको भोजन के लिए बोलती है, घर में कुछ है, कुछ नहीं है तेरे पास। मैं नहीं, तो सेठ जी ने क्या कहा? ऐसा नहीं कोई बात नहीं, देख तेरे जो लंबे लंबे केस है ना, इन केसर ने काट करके इनकी रस्सी बना करके तू मुझे दे दे, और तुझे जितना सामान चाहिए वो ले ले। सोचा ना केस काट के देगी और ना सामान मेरा जाएगा। और माता बहनों के लिए केस जो होता है ना, सबसे बड़ी शोभा होती है। माता बहन गर्दन आराम से कटवा देगी, पर केस की बारी आएगी ना तो नहीं सुशीला केस के केस देखिए सुशीला ने सोचा, हे ठाकुर जी, ये केस तो मेरे दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन द्वारे पर जो शब्द आया है वो जीवन में फिर कभी आवे नहीं आवे। सुशीला ने अपने केस उतरवाए, उनकी रस्सी बनवाई, रस्सी बना के जेब के पास हाँ शोर आप कह रहे थे ना केसों की रस्सी बना के दे दे, ले ये केसों की रस्सी। धन्य तेरी भक्ति, उसने प्यारे उसके पति को बहुत सामान दिया वचन के अनुसार। सुशीला अपने घर में गई और भोजन बनाया, और संत भगवान को बैठा के भोजन करा रही है। उसे ये भी नहीं पता है कि संत को साधारण नहीं, संत मेरा स्वयं मांग के बिहारी है, मेरा कृष्ण मेरे द्वारे पर स्वयं संत बन के आया। इसीलिए कहते मेरे बहन भाइयों, ना मालूम किस भेष में नारायण आ जाए। जिंदगी में ठाकुर जी कभी किसी रूप में आ सकते हैं, उनकी लीला वही था। अब प्रेम से भोजन करा रही है, और भोजन कराते कराते आंखों में प्रेम के आंसू हैं। चलते समय कहा, बाबा आपसे प्रार्थना करूं। मैंने कहा, वो क्या कहना चाहो? महाराज, कभी हमारी भी अच्छे दिन आएंगे कि हमारा जीवन ऐसी गरीबी में निकले। तो भगवान बोले, सुशीला तेरी जो पत्नी है ना, उनकी यहाँ इनके जो यार है, इनके जो मित्र हैं, कृष्ण द्वारकाधीश हैं, एक काम करो, हमारे लिए से एक बार अपने पति के लिए द्वारका भेज दो। जब वो देखेंगे तुम्हारी हालत, तो फिर तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी, खूब तुम्हारा हाथ रह जाएगी। बस इतनी बात मान जाओ तो अपने पति को द्वारका भेज दे। सुशीला बोली, क्या बोली? महाराज, हमने सुना है कि तुम्हारे बालापन के कुछ सखाए का नाम कृष्ण है। हाँ, सुशीला सांची कह रही है, सब परियाये की बात भैया जोड़ी मेरे मित्र है। मैं तो कहूँगा बजा के ढोल गिरधर मेरो है, कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, और मेरे मन का मोह दिलदार है। ओ काली कमली वाला
जिसके पास रोटी की लाले हैं तो क्यों ना हो आप द्वारका जाओ। द्वारकाधीश जब हमारी निर्धनता को देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दे देंगे, हमारी गरीबी में सहारा लग जाएगा। सुदामा बोले सुधीरा द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, आठों याम यही थक दे और हाथन पैदल यात्रा होती थी। द्वारका पहुंचने में सुदामा जी को 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष 1 वर्ष तक पैदल चले लगातार। आगे क्या देखा सुदामा ने? रास्ते में एक नदी है। नदी को देख के सुदामा घबरा गए, इसको मैं कैसे पार करूं? नाव नहीं और वो भी हो तो मेरे पास नाव और पानी देने की पैसा नहीं मानी सुशीला। द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, मेरे भाग्य में द्वारकाधीश के दर्शन को सहयोग नहीं है, अब वापिस लौट के चलो। ऐसा सोच रहे थे। भगवान कृष्ण सब ध्यान कर रहे थे, मेरा मित्र आ रहा है और नदी को देख के घबरा गया है, अब क्या निकाल करूं? तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश नाव लेकर के और मल्ला बन करके और नदी में प्रकट हो गए। भगवान की जय। भगवान ने कहा, ब्राह्मण क्यों परेशान हो? आओ मेरी नाव में बैठो। नाव में बैठो। सोचा हाय नाव तो आएगी। सुदामा जी बैठ गए नाव में। अब भगवान आनंद ले रहे हैं। भगवान का भैया उतराई क्या दोगे? किसी माध्यम से तुमसे धर्म हो जाए, एक तुम्हारी जीवन में कोई मंदिर का काम चल रहा हो और तुम्हारा किसी चीज का काम है, सरिया का, लोहे का, गाटर का, पत्थर का, या क्या मदरपुर का, ईंट का, टायर का, मंदिर का कोई काम चल रहा हो, क्या रे थोड़ा बिना प्रॉफिट के आपको दे दो तो कोई मुश्किल नहीं। लोग तो बहुत नॉर्मल होते हैं। देव स्थान नहीं, गुरु के बारे पर भी हमें जीवन में प्यारे ज्यादा लोग नहीं करना चाहिए। सेवा हो जाए किसी माध्यम से। इसलिए कहते मेरे बहन भाइयों, यही सेवा इंसान को तार देती है। थोड़ा थोड़ा पुण्य करके भी जीव भगवान तक पहुंच सकता है। एक ईंट को जोड़ करके मंदिर नीम से शिखर तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से ग्रस्त में इंसान थोड़ा थोड़ा पुण्य करके भी भगवान के धाम जा सकता है। इसलिए रोज नियम ले लो, हमें हर रोज नेक काम करना है, कुछ अच्छा कार्य करना है, धर्म करना है। कहते विद्या और धर्म तेरा कोई नहीं बांटेगा प्यारे, अगर सब चीज तेरी बढ़ जाएगी। एक विद्या और दूसरा धर्म, ये सदा तेरे साथ रहेगा, तेरे काम रहेगा। इसलिए के सलाम धर्मात्मा बन आज भगवान ने कहा किया सुदामा जी को
पहुंच गए द्वारिका में। अब द्वारका बड़ी सुंदर बनी। उस द्वारकापुरी को देख करके सुदामा ने उन द्वारपालों से कहा है, हाँ निकलेंगे। सुदामा जी महाराज द्वारका के लिए जा रहे थे और द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ये कौन सा नगर है? वहां के लोगों ने कहा, महाराज इसका नाम द्वारका है। और द्वारका कहां पड़ती है? गुजरात में। और गुजराती जो लोग होते हैं ना, हर बात के पीछे छे लगाते हैं। तेरी कथा सुनी छे, तेरे भोजन करो छे, तू ज्ञान गयो छे, तेरे पानी पियो छे। सुदामा चक्कर में पड़ गए। सुदामा का द्वारका कौन सी है भैया? द्वारका छे, द्वारका यही है भैया। मुझे छेड़ने से मतलब नहीं चाहिए, मुझे वो द्वारका बताओ जिसमें मेरा यार कृष्ण रहता है। आपका यार कृष्ण? हाँ आपका यार। देखो क्या कह रहे हो, क्या कृष्ण आपके यार हो सकते हैं? और हाँ भैया, वो मेरा बच्चा पर का यार है। समय समय की बात भैया, जोड़ी बात। आज वो यहाँ का राजा है और मैं उसका मित्र हूँ, नाम सुदामा है। आप जाइए और जाकर उसको संदेश दे दीजिए, उनका यार सुदामा उनसे मिलने गया है। सुदामा मिल लिया है, बल्कि हाँ द्वारपालों ने जाकर के ये संदेश ठाकुर जी को दिया और कहा, महाराज ये महाराज एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया है। ब्राह्मण की कहां से आया है, उसका क्या परिचय है? तो नरोत्तम जी ने अपनी कविता के माध्यम से क्या सुंदर उसका भाव प्रकट किया है। कैसा ब्राह्मण है? शीश पगाना जगा पढ़ते ही आज भगवान सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन से कूदे। ठाकुर जी के चरण पादुका ही रहेगी वहीं पर, पीतांबरी रहेगी। सुदामा मेरा यार आज मेरे द्वारे आया है। इतना कहते सुदामा सुदामा सुदामा। अब प्यारे वहां के द्वारकावास घुसने लगे, ऐसा कौन महापुरुष आ गया जिसके लिए कृष्ण द्वारका नाम सुदामा सुदामा चिल्लाते चले जा रहे हैं। अर्जुन का बंधन करने के बड़े बड़े ब्रह्मा के देवता भी लाइन में खड़े रहते हैं। आज ऐसा कौन महापुरुष सुदामा आया है? तो हम भी देखते हैं, आगे आगे कृष्ण है और पीछे भी द्वारकावासी है, पीछे रानियां हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। और जैसे मेरे बहन भाइयों द्वारका के बाहर दरवाजे पर सुदामा को देखा कृष्ण ने, और कृष्ण ने सुदामा को देखा, तो दोनों यार एक अक्षर हो जाते हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय। भगवान ने कहा, वाह यार सुदामा, ये बता मेरा यार सुदामा रे।
लास्ट में आपको हम लोग आज कृष्ण सुदामा का पावन दर्शन भी कराएंगे। कथा को आगे बढ़ाते रोचक रहे। आज मेरे ठाकुर जी ने सुदामा जी का बड़ा सम्मान किया और आप स्वयं ठाकुर जी जाकर के प्यारे सिंहासन पर विराजमान हो गए और कहते हैं सुदामा जी को अपने साथ बैठाया। रुक्मणी जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देव आए हैं, मुझे आज ब्राह्मण के चरणों को धोना है। माता रुक्मणी जल लेने के लिए भगवान ने सुदामा जी के जैसे ही पामों से कांटों को बीना, कंकड़ निकाले, अपने अंगोछे से उनके प्यारे पामों को साफ किया। आज सुदामा के पांव में धुलाई फटी है, छाले पड़े हुए हैं, अनेकों कंकड़ उनके पांव में फंसे हुए हैं। ऐसे लगे आए महादुख पार सका, तुम आए थे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पान पराग को हाथ छुओई, वेदन के जग सो भगवान को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। अपने आंसू से भगवान के नेत्रों से स्वयं ऐसी धारा निकली है, उस धारा के द्वारा ही सुदामा के चरणों को भगवान ने धोया है। रुक्मणी जल लेके आई। सुदामा ने कहा महाराज जल लाई हो। भगवान ने कहा वो जल का काम हो गया है, ब्राह्मण देव आए हैं, आप उनके चरणों को छूने की आशीर्वाद दीजिए। तो रुक्मणी ने सुदामा के चरणों को स्पर्श किया, नमन किया, प्रणाम किया। सुदामा ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब भगवान ने सोचा एक को आशीर्वाद मिल गया और रह जाएंगी, उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो पीछे कलेश करेंगी। क्यों ना हो, एक करके सबको आशीर्वाद दे रहा। अब दूसरी बुलाएंगे जामती, आप लोग आशीर्वाद दे जाओ। सुदामा जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। सत्यभामा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। कालिंदी
सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, मित्रवृंदा, जामवती, नागवती, भद्रा, रामवती, श्यामवती, ध्यानवती, ज्ञानवती, धर्मवती, एक एक करके सब राज आ गई। 16,000 सबको सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। 100, 200, 500 आशीर्वाद ले गई और लंबी लाइन लग रही है रानी की। तो सुदामा कन्या से बोलो, यार एक बात पूछो तो। अरे पूछ भैया। इतना जो आशीर्वाद लेने आ रही है और लाइन लग रही है लंबी, एक बात तो बताओ, ये सब तुम्हारी है? भगवान बोले, हाँ भैया, आपको यहाँ तक दिखाई पड़ रही है, आप आशीर्वाद देते चले आओ, ये सब तुम्हारे भैया की वो है। सुदामा बोले, भैया तेरे 1000 2000 है क्या? कन्हैया बोले, भैया ज्यादा है, 4 से 1000 है क्या? और ज्यादा है। 8-10 हजार है क्या? और ज्यादा है। 12-14-15 हजार है क्या? बाकी भैया और ज्यादा है। सुदामा बोले, भैया बोलो मत मानियो, और ज्यादा है। तो सबने पश्चिम घाट से इकट्ठी कर लाया होगा, पश्चिम में गया था कि मियां वाली से इकट्ठी कर लाया हो, कि ज्वालापुरी से इकट्ठी कर लाया हो, कि त्रिनगर से इकट्ठी कर लाया हो। एक बात तो बता यार, तू ही बता, तेरे कितने हैं? इतना सुनते ही कन्हैया मुस्कुरा गए और बोले, भैया बस 16,108 ही तो है। अरे राम, 16,108? अरे यार सुदामा, कन्हैया, मैं तो एक पंडित आने के बारे भागो भागा डोल रहा हूँ, और यार तू 16,108 में कैसे खुश रखते हो भैया? तू कैसे चलते जीत देती होगी 16,108? तो भगवान बोले, भैया ये सब ब्राह्मण को आशीर्वाद है। अरे भैया एक एक करके आशीर्वाद दो ना, तो महीना ना आशीर्वाद में निकल जाएगा। एक काम कर, तू सबको खड़ी कर ले सामने पार्क में, और तू सबके बीच में खड़े हो जा, और सवेना बनाना चाहे ना तो तेरे सिर पे हाथ धरो भैया। धन्य है मेरे भाग का सब जो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान मुस्कुरा गए। भगवान का सुदामा, एक बात तो बताओ, तेरे मेरे बारे में पूछ ली, तेरी शादी नहीं कि ना गई? सुदामा बोले, भैया है। भाभी कैसी है? सुदामा ने, तेरी भाभी बड़ी अच्छी है भैया। आज तेरी भाभी की मेहरबानी है तो सुदामा द्वारका पधारे हो गए। मेरी भाभी मुझे प्यार करती है कि नहीं करती? मैं बहुत प्यार करती है। मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई सौगात भेजी है कि नहीं भेजी? जब सौगात का नाम लिया तो चावल की पोटली बना के ले गए थे। कह रहे चावल की पोटली जो ले गए थे, कह रहे उसको बगल में छुपाया हुआ है सुदामा जी। भगवान ने कहा, कुछ भेजा है भाभी ने? सुदामा ने कहा, भैया या पे भरे हो नहीं पेट, बापे धनी कहाँ पेट, या पे अपना पेट ना भरे यार, वो कहाँ से तेरी सौगात भेजेगी? भगवान समझ गए कि सुदामा आदमी गर्भ ज्यादा करता है। भगवान का यार समझ गए, छोड़ से चोरी करना छोड़ देता है, तो तेरा पूरी करना नहीं छोड़ता है। भगवान ने सुदामा के हाथ में झटका मारा कि बगल से चावल की पोटली निकल गई, और वहीं मेरे बाप के बिहारी ने उसमें से एक मुट्ठी चावल लियो और बिहारी जी ने अपना भोग लगायो। मेरी मुट्ठी है धनी, मुट्ठी है धनी, ठाकुर जी ने उसमें से एक मुट्ठी चावल भरे और क्या सूखे चावल ठाकुर जी और क्या करें? 56 भोग 36 व्यंजन जो नित्य मेरी सेवा में बनते हैं, उसमें स्वाद नहीं आया जो मुझे भाभी के चावलों में प्राप्त हुआ है। कितनी संपदा एक लोग के राजा को मिलती है, उतनी संपदा का मालिक मेरा मित्र सुदामा हो जाए। ऐसा आशीर्वाद दिया। दूजी मुट्ठी भगवान ने फिर भर ली है। दूजी मुट्ठी हरनी, मुट्ठी हरनी, दियो यूजो तुम्हें सुदामा जिया, सुदामा जिया, सुदामा जिया। भगवान द्वारकाधीश ने दूसरी मुट्ठी चावल भरे और विचार कियो
जितनी संपदा गोलोक के राजा को मिलती है उतनी संपदा का मालिक मेरा मित्र सुदामा हो गया। तो तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और बोले महाराज कच्चे हैं, पेट में चल ज्यादा खाओगे तो कब्जी को डर है और ब्राह्मण को धन है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और महाराज दो मुट्ठी खा करके दोनों का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा करके सब कुछ लुटा दोगे तो क्या मुझे तुम घर घर पर भिक्षुक बनाओ। वहां पर भगवान ने कहा सती लक्ष्मी ठीक है, भगवान ने इतना दिया सुदामा के लिए कि सुदामा सोच भी नहीं पाए। देने वाले के हाथ दिखाई नहीं पड़ते पर हाथ को जब देखता तो झोली भर देता। भगवान का चंद्र के लिए घुमाया, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जैसी मेरी द्वारकापुरी है ऐसे मेरी विकृति सुदामापुरी बन जाए। सुदामापुरी का निर्माण हुआ था पहले। इसके बाद में क्या हुआ है, विश्वकर्मा जी के द्वारा भगवान ने सुदामा को भेजा था कुछ समय के बाद में। तो सुदामा जो अपने नगर में गए तो यहाँ झोपड़ी थी प्यारे, वहाँ झोपड़ी नहीं है, वहाँ सुंदर महल बना हुआ है। सुंदर महल तुलसी का पेड़ था वह चंदन के पेड़ लगे रहे हैं। यहाँ पर गाय बंधी रहती थी, वहां पर हाथियों के झुंड खड़े थे। यहाँ पत्नी होती थी पर दासियों के झुंड खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख गए, यहाँ तो अभी मेरी टूटी झुपड़िया या कंचन महल खड़े, और यहाँ तो अभी मेरी पत्नी सुशीला या काशी झुंड खड़े। सुदामा मंदिर देख गए, और यहाँ तो हती मेरी कपिलासी गैया, यहाँ गजराज खड़े, और यहाँ तो हतो मेरे तुलसी को पौधा में चंदन वृक्ष खड़े। सुदामा मंदिर देख गए। सुदामा मंदिर देख गए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने आज सुदामा का दिन ऐसे बढ़ जाए। मैं कहता हूं जो व्यक्ति आकर के दिल्ली में किराए पे रहा हो, पहले सोचता था ठाकुर जी एक छोटा सा कमरा बन जाए, बाड़ी में गुजारा कर लेंगे। देख भगवान ने कमरा की जरूरत करे, कोठी तो नहीं पूरी। ये ठाकुर की कृपा नहीं तो और क्या है। इतने बड़े तो ठाकुर जी का कृपा नहीं समझे तो तुझसे बड़ा बुरा कोई नहीं होगा। तूने एक तुम हो जो दिए जा रहे हो, एक मैं हूं जो गुनाह करके किए जा रहा हूं। तूने सब कुछ दिया बर्बादी, उमा के बिहारी मैं तुम्हारा नाम हो गया। ये भगवान दिया है क्या सुर बचर है। समझा रहे थे कि बेटाओ तुम कभी भी भूल करके संतों का अपमान मत करना, क्योंकि संतों के हृदय में मैं रहता हूं और संतों का अपमान साक्षात मेरा अपमान है। संतों का अपमान द्वारिका में कुछ संत लोग आए थे। कौन कौन आए थे? विश्वामित्र नमो, दुर्वासा प्रभु अंगिरा, कश्यपो वामदेव अत्रि, वशिष्ठ नारदादय। विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज और दुर्वासा इत्यादि बड़े बड़े संत द्वारका में भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। यदुवंशी बच्चों ने सोचा जिन संतों की द्वारका नाथ इतनी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, आज हमें संतों की परीक्षा लेनी है। तो यदु के बच्चे क्या काम करते हैं?
क्या काम करते हैं? जामवती का बेटा जिसका नाम था सांब, सांब को जनाने कपड़े पहना करके, उसको पूरा श्रृंगार करके, उसका घूंघट मार करके, उसके पेट से लोहे की कढ़ाई बांध करके, और कहते प्यारे आज संतों के सामने ला के प्रकट कर दिया है, खड़ा कर दिया है। शराब, हाँ 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 और शराब। महाराज आप बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ रहे हो, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात पूछने आए हैं, बस आप हमें एक बात बताओ, ये हमारी भाभी है, इसका विवाह सॉरी, आज से 2 वर्ष पहले हुआ था। अब इसके गर्भ में भगवान ने कोई संतान दी है, तो आप ध्यान पूर्वक हमें बहुत सोच के बताइए, हमारी भाभी के गर्भ से होने वाले संतान में पुत्र होगा या पुत्री होगी? क्या होगा? क्या होगा? सब लोग ध्यान करने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले अल्ट्रासाउंड तो होते नहीं थे, तो चेक करके बता दे क्या होगा। अब बच्चे मजाक करने लगे, बाबा हो वैसे फुलका फाड़ते रहते हो, आता जाता तुम में कुछ भी नहीं, लंबी लंबी जटाएं उड़ा ली, लंबे लंबे केस कर लिए, और बाबा के नाम पर तुम पाखंड हो, तो तुम इतना भी नहीं बता सकते हमारी भाभी के गर्भ से क्या संतान होगी, तो तुम क्या जानते हो? सब लोग लज्जित होने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए, दुर्वासा ऋषि कहे उनके बच्चों क्या तुम परीक्षा लेने आए हो? हम तुमको बताते हैं क्या होगा, तुम बताओ। न इसके पेट से न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके पेट से एक लोहे का मूसल होगा, और ऐसा मूसल होगा मुस्लिम कुलम नाशनम, जिस मूसल के द्वारा तुम्हारी कुल का नाश हो जाएगा। जाओ हमारा श्राप है तुम्हें। जो लोहे की कढ़ाई बांध करके ले गए थे, ऐसी विधाता गति हुई कि लोहे की कढ़ाई अंदर शरीर में चली प्रवेश कर गई और लोहे का पिंड बन गई। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चला, वसुदेव को कृष्ण जी को पता चला, बड़े गुस्सा करते हैं, अरे मूर्ख बच्चों, ये तुमने संतों का श्राप ले लिया। बच्चे बोले संतों के श्राप को हम सत्य नहीं होने देंगे। कुछ समय के बाद उस बालक के पेट में बड़ी पीड़ा हुई, दर्द हुआ प्यारे, तो उसका ऑपरेशन कराया गया। तो उसके पेट से जो कढ़ाई थी ना, वो लोहे का मूसल बन गई थी। लोहे के मूसल को जब के बच्चों ने घिसा, घिसने के बाद उसका चूरमा बना दिया, और चूरमा बना करके उसको समुद्र में डाल दिया। लास्ट में कील थी, उसको जो नहीं घिसी जा रही थी, उसको इस समुद्र में फेंक दिया। एक बार क्या हुआ, जयपुर के बच्चों ने मदरा पान कर, भगवान के वंश में जन्म लेने वाले बच्चे भी कभी कभी ऐसे उत्पाती हो गए कि उन्होंने मदरा पान कर लिया, और मदरा पान करके आपस में लड़ाई हुई, और लड़ाई इतनी बढ़ गई एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी ने उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन बलराम जी को मारने के लिए थोड़े बच्चे गए। जब इंसान अपने सम्माननीय, अपने पूजनीय, अपने से बड़ों के ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो जाए, तो समझना प्यारे अब उसका पतन शुरू हो गया है, उनका पतन शुरू हो गया है। भागवत में लिखा है, मेरे बहन भाइयों, भगवान बलराम जी कृष्ण जी के पास पहुंचे और बोले, कहा क्या चक्कर है, क्या लीला कर रहे हो? भगवान ने कहा, बलराम जो लीला मुझे करनी थी वो लीला मैंने कर ली, अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ। बलराम बोले, प्रभु आप हमसे पहले नहीं जाओगे, हम बड़े हैं, हमारा पहले जाना बनता है। भगवान का ठीक है, तुम शेष अवतार हो, तुम सागर में समा जाओ। तो बलराम जी सागर में समा गए। ऐसा प्रमाण है। भगवान कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने चरण पर चरण करके विराजमान थे। और एक बार क्या हुआ था, जो यदुकुल के बच्चे थे वो समुद्र किनारे आ गए, और समुद्र किनारे आकर के किनारे से घास को काटते हैं। जो लोहे के चूर्ण से घास बन गई थी उसका नाम था एरक घास, और आपस में उस घास को लड़ लड़ के कट्टर के मरने लगे। जो कील थी उसमें मछली निकल गई, मछली एक बार मछुआरे के जाल में फंस गई, मछुआरे ने मछली का पेट फाड़ा,
उसमें दमकती हुई कील निकली। उस कील को मछुआरे ने अपने बाण पे लगा लिया और बाण पे लगा के शिकार करने लगा, शिकार करने लगा। इधर प्यारे यज्ञों का संहार होने लगा, आपस में एक बार एक शिकारी उसी कील को अपने बाण पे लगा करके और वन में शिकार करने के लिए आया था, और भगवान के पान में होता है पद्म। पद्म ऐसे चमक रहा था जैसे किसी वृक्ष का नेत्र चमक रहा हो, किसी वृक्ष का नेत्र चमक रहा हो। तो मेरे बहन भाइयों, मृग समझ करके शिकारी ने और बाण मारा भगवान कृष्ण के चरणों से उधर निकलने लगा। शिकारी ने सोचा मैंने मृग का वध कर दिया, मृग समझ के मारा, लेकिन देखा कृष्ण भगवान के चरणों में बाण लगा हुआ है तो रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो। आपका नाम लेने से जीव अपना कल्याण कर लेता है, आपका दर्शन करने से भवसागर से पार हो जाता है। मैं कितना अभागा हूं मेरे ठाकुर जी कि मैंने आपको बाण मारा है। भगवान बोले अरे शिकारी, तुम मुझे क्या मार सकते हो, ये तो माफ करने की लीला है। जो लीला मैं करने के लिए आया था वो लीला काल मेरा पूरा हो गया है, मैं धाम को जाना चाहता हूं। कुछ संत लोग कहते हैं ये शिकारी जो था ना पहले जन्म में बाली था। जब राम अवतार में भगवान राम ने इस बाली को बाण मारा तो बाली ने भगवान से एक शिकायत करी थी, अब वो कवन ना तो कोई मारा और मैं बैरी सुग्रीव पे आ रहा। अरे आपकी दृष्टि में मैं और मेरा भाई बराबर होना चाहिए, लेकिन तुमने महाराज सुग्रीव का पक्ष लिया है और मुझे छोड़कर के बाण मारा है। भगवान ने कहा ये तेरे कर्मों ने तुझे मारा है। बाली बोला महाराज ऐसा मेरा क्या करोगे? तो भगवान ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट सम कन्या ये चारी और इन्हीं कुदिष्ट पिलो कहीं जोई ताए बदे कुछ पाप न होए। अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, बेटा की पत्नी, पुत्र वधु, बहन, बेटी, इनको देख करके प्यारे जिनकी नियति खराब हो, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, वो सबसे बड़ा अपराधी और पापी है। ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगता। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण मैंने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला। सुग्रीव तेरा छोटा भाई और छोटे भाई की पत्नी को अपने वश में किया हुआ है और भाई को धक्का मार करके तूने जंगल में छोड़ा हुआ है। इसी कारण से तेरे बहुत पाप किया है। इसी कारण से बाली ने तेरे को बाण मारा छुप करके। बाली को ये वरदान था कि सामने से कोई लड़ नहीं सकता था बाली की तरह। ऐसा देवताओं के द्वारा संतों के द्वारा वरदान मिला था। सामने कोई लड़ने आता था ना, उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती थी, आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। तो मेरे बहन भाइयों, इधर क्या हुआ कि आज वही मेरे बाप की दादी ने क्या काम किया है, वही श्याम सुंदर ने क्या काम किया है। हे बाली, अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। और उनका प्रभु पास हमने सुना है कोट कोट मुनि कराई और अंत राम के काम कराई। बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महात्मा कोशिश करते हैं अंत में हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन सोचा अरे नाम नहीं, स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हैं, इससे सुंदर मृत्यु क्या होगी, क्या मृत्यु होगी। तो कहते मेरे बहन भाइयों, भगवान कुछ संत कहते हैं यही बाली शिकारी बन के आया है और भगवान ने उससे कहा कि जाओ, अब तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इसके बाद में क्या हुआ है, भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन मेरा आदेश है, अब पूरी द्वारका समुद्र में डूबने वाली है और आप एक काम करिए, कुछ यदुवंशी थोड़े बहुत जो बचे हैं
और जो रानियां हैं इन सबको लेकर के ब्रज में चले जाओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करेंगी, उनका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के विग्रह में एक कूदो ने देखा भगवान के चरण में बाण लगा हुआ है, कूदो रोने लगा। कूदो ने कहा, हे केशव, ऐसा कौन अपराधी है जिसने आपको बाण मारा है, जिसने आपको बाण मारा है, उसे मैं कभी नहीं बख्शूंगा, बताओ कौन है। भगवान बोले, बोलो मुझे कोई नहीं मार सकता, ये तो मात्र एक लीला है। जब संसार से कोई इंसान जाता है ना तो बहाना होता है उसके पीछे, मृत्यु के पीछे, कि अमुक व्यक्ति वहां नहीं जाता तो ये घटना नहीं होती। लेकिन कहते ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अभियत, जितनी चाली भरी राम ने उतना बचे क्यों। भगवान के यहाँ से ये सब निश्चित है, इतने समय तक प्राणी को रहना है और कहाँ उसका शरीर शांत होगा, ये सब लिखा हुआ होता है। इसलिए हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान जो करते हैं, जैसा करते हैं, जो लीलाधारी है, हमको क्या है, लीलाओं में आनंद से रहते हुए चले जाओगे, जब धाम को चले जाओगे तो आपका दर्शन भी कहाँ करो, आपके भक्त आपका दर्शन कहाँ करेंगे। भगवान का उधो मैं आपको बताता हूँ, मेरा दर्शन भक्त लोग कहाँ करेंगे। इतना कहते कहते मेरे ठाकुर जी अपने शरीर सहित ऊपर को उठे, उधो को देखते देखते शरीर तक ऊपर को उठे और देखते देखते भगवान का शरीर एक सूर्य के समान गोलाकार प्रकाश में परिणत हुआ है। और वो देख पहले ऊपर जाता है और वो देख ऊपर जाकर के सीधा नीचे भागवत जी रखी थी और भगवान में भागवत जी में भगवान का तेज समा गया। भागवत भगवान की जय। भगवान ने कहा, मेरा असली स्वरूप कलियुग के जीवों के लिए भागवत होगा। जो भागवत में आस्था रखेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, उन्हें साक्षात मेरे दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। ऐसी भागवत को बार बार नमन करते हैं। और जो भी अपने जीवन काल में भागवत सुनते हैं, अपने पितरों को भागवत सुनाते हैं, ये कहा गया है अगर उनके कुल किसी उनके पितृ अगर किसी गति में भटक रहे हो और उस कुल में कोई भागवत अनुष्ठान कराता है, इस पवित्र धर्म से सब पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवताक्षुयम प्रत्यक्ष कृष्ण ही भागवती कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। ऐसे भागवत को भी भगवान श्री कृष्ण रूपी भागवत को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जैसा मैंने बताया, अब तुम्हारी कथा मात्र 5 मिनट की शेष है, थोड़ा झांकी करने में विलंब हुआ था। राधे 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 राधे। सुनते
कैसा अजीबा गया जिन्हें बात कैसा अजीबा गया बराबर में अपने सुदामा बिठाए चलना शुरू क्या कहीं बुलाए चलना शुरू क्या कहीं बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का जवाब गरीब आ गया उसी का जवाब गरीब आ गया अरे जान वालो गरीब दो इधर गरीब आ गया इधर गरीब आ गया कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान की आरती Hare